सकते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्टेनो एएसआई के पदों पे जो आवेदन है ना उसको यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। देखेंगे तो यहाँ पे लिंक भी एक्टिव हो गया है। 3 स्टेप में जो है फॉर्म को आपको फिलअप करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है और उसके बाद पेमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और बाद में फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो आपको चेक करना है, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे देखेंगे तो इनका ऑफिशियल पोर्टल पे इनका जो नोटिफिकेशन है उसको जारी किया गया है, जिसमें बोला गया है कि अगर आपने 10+2 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हुआ है और आपको जो है हिंदी का जो शॉर्ट हैंड होता है वो आनी चाहिए और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आप जानते हैं, आपने डीसीए या फिर जो भी बीसीए वगैरह वगैरह होता है या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 17 जनवरी तक जो है फॉर्म ये फिलअप किए जाएंगे। 1 महीने का समय आपको मिलने वाला है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको easy2net.com पे आना है। यहाँ से ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में देखेंगे तो बिहार पुलिस एएसआई स्टेनो का पोस्ट आपका रहने वाला है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ओपन करेंगे तो इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। 305 पदों पे आपका भर्ती यहाँ पे हो रही है, ठीक है। बाकी इनका जो भी डेट है वो डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जिसको आप चेकआउट कर लेना। यहाँ पे देखेंगे कौन से कैटेगरी में जो है कितनी भर्तियां निकाली गई है इसकी भी जानकारी है। बाकी हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो देखिए बीसी ईडब्ल्यूएस और जो भी जनरल है ना या फिर कोई अदर स्टेट से कोई भी कैटेगरी से आता है तो 700 रुपया का पेमेंट उसको करना होगा। अगर आप बिहार से हैं, एसी एसटी या फिर किसी भी कैटेगरी से महिला है या फिर विकलांग है तो आपको जो है 400 रुपया का ही पेमेंट यहाँ पे करना होगा। बाकी हम उम्र सीमा की बात करें तो कम से कम आपका जो उम्र जो है 18 रहनी चाहिए और बाकी अपर उम्र देखेंगे तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया है तो इसको आपको फुलफिल करना होगा। बाकी कई सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको उम्र में जो है छूट भी मिल जाता है, जो यहाँ पे हमने दे रखा हुआ है, चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो लिखित परीक्षा होगा, श्रुति लेखन कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद डीबी आपका होता है, उसके बाद मेरिट बनता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अप्लाई करने का भी लिंक है और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन इनके द्वारा जारी किया गया है उसका भी लिंक यहाँ पे दिया गया है। क्लिक करके डाउनलोड करके एक बार अपने हिसाब से जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे जहां से आपको फॉर्म को भरना है। सबसे पहला जो स्टेप 1 है ना, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे जो भी इनका इंस्ट्रक्शन है वो आप चाहे तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। कुछ इन्होंने जानकारी दिया हुआ है जो आपको पढ़नी चाहिए, हालांकि आप इस वीडियो को देखेंगे तो सभी जानकारी हम यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि मैंने पूरी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया हुआ है, ठीक है, और मैं घोषणा करता हूं कि डीसीए मैंने किया हुआ है, ठीक है, जो कि 1 अगस्त 2024 या उससे पहले हमने किया हुआ है, ठीक है। तो इसको घोषणा करेंगे और इसको भी आपको करना होगा कि सभी निर्देशों को हमने पढ़ लिया हुआ है, एलिजिबल है, फॉर्म को भरना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो भी एप्लीकेंट है ना उसका फुल नेम यहाँ पे लिखना है। उसके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो भी नेम है जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप करना है। फिर यहाँ पे अपना जो नेशनलिटी है वो बताना है तो इंडियन से आपको देखने को मिलेगा। बाकी अब गोरखा वगैरह वगैरह है, नेपाली भूटानी है तो फॉर्म को नहीं भर सकते। इन बातों को ध्यान रखिएगा क्योंकि बिहार की स्पेशली भर्ती होने वाली है। यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे देना होगा, जरूरी है क्योंकि इस पे ओटीपी वगैरह वगैरह जाता है और किसी प्रकार की जो भी कम्युनिकेशन है यहीं से आपका किया जाता है। यहाँ पे जो है एप्लीकेंट का जो भी ईमेल एड्रेस है ये देना कंपलसरी है, इसको आप यहाँ पे जरूर दे दीजिएगा। बाकी अगर आप बिहार से हैं, ठीक है, तो यस करेंगे। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि अदर स्टेट से फॉर्म भरते हैं तो उनको यहाँ पे सीधे नो करना होगा और देखेंगे तो उनको जो है किसी प्रकार की कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि अदर स्टेट वाले सीधे जनरल में जाते हैं, अनरिजर्व में जाते हैं। यहाँ पे अपना जो भी जेंडर है वो बता सकते हैं। अब काफी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे यस करना है। यस करेंगे तो जो भी उनका कैटेगरी है वो बताना होगा किस कैटेगरी से आते हैं। यहाँ पे सारे कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे क्लेम करेंगे उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए बीसी है तो आपको एनसीएल देना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस है तो आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र देना होगा, एसी एसटी है तो आपको जाति देना होगा। तो जैसे कि ईबीसी का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ईबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अभी ही बनवा लीजिएगा क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप फिर नए बनवाएंगे तो नहीं लगेगा, यही बना कर रखिएगा, जब आपका वेरिफिकेशन होगा तब आपको दिखानी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे जेंडर बताएंगे, मेल है कि फीमेल है। बेसिकली दोनों जेंडर जो है फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे डालेंगे। बाकी अब फिजिकली
यहाँ पे मान लीजिए किसी प्रकार के विकलांग वगैरह हैं तो यस करके अपना जो भी विकलांगता है वो बताएंगे किस प्रकार के विकलांग है, उसका सर्टिफिकेट नंबर, कब आपका विकलांगता प्रमाण पत्र इशू हुआ है वो आपको बताना होगा। नहीं है तो सीधे नो करेंगे तो जानकारी आपको नहीं देना होगा। अगर आप बिहार गवर्नमेंट में किसी प्रकार की कर्मचारी है, काम करते हैं, तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी बता सकते हैं कि कब से आप पोस्टेड हैं। नहीं है तो सीधे नो करेंगे। अगर आप एक सर्विसमैन है, जैसे कि मान लीजिए नेवी, एयरफोर्स या फिर आर्मी में अपना सेवा दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी बता सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको जो है हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। मैंने आपको नोटिफिकेशन में बताया था कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपको कम से कम जो है 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी होगी जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो इसमें आपको नो नहीं करना है, नो करेंगे तो एलिजिबल नहीं होंगे, आपको यस ही करना होगा। इसके साथ ही साथ स्टेनो का पोस्ट है, इसमें जो है शॉर्ट हैंड का जो हिंदी टाइपिंग होता है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसमें इंग्लिश हमने किया हुआ है, तो इंग्लिश ऐसा तो मैं ही नहीं जानता, लेकिन हाँ हिंदी यहाँ पे शॉर्ट हैंड आपको करना होगा। इसके लिए भी इंस्ट्रक्शन इनके द्वारा दिया गया है, तो इसमें भी आपको यस ही करना होगा, तभी जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सारे जानकारी को आपको भरना है, ध्यानपूर्वक भरना है, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी एप्लीकेंट का डिटेल्स को फिल किया हुआ है उसको रिकन्फर्म करने के लिए यानी कि वेरीफाई करने के लिए डिस्प्ले कराया जाता है, जिसको यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप सीधे यहाँ पे पेमेंट करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि ना कुछ जानकारी जो है गलत हो गया है तो आप यहाँ पे एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। मेरी सभी जानकारी सही है तो मैं यहाँ पे टिक करूंगा। ठीक है, और उसके बाद कैप्चा को फिल करने के बाद देखेंगे जो भी आपका एप्लीकेबल यहाँ पे एप्लीकेशन फी है आपके सामने शो कर देता है, जैसे कि 400 या फिर 700। ठीक है, तो मेरे कंडीशन में 400 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि मैं फीमेल का यहाँ पे फॉर्म भर रहा हूँ, तो ये पेमेंट हमें करना होगा। तो कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे मेक पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप पेमेंट जो है कई सारे मोड से कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से भी कर सकते हैं और वॉलेट से भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको साधन लगे उसके माध्यम से आपको पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करना है। चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंफर्म हो जाता है और आपको जो है रजिस्ट्रेशन आईडी भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसको हमने ब्लर कर रखा हुआ है। बाकी यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट का डिटेल्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है, आपको लगता है कि हमने जो है कुछ जानकारी गलत कर दिया हुआ है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद जो भी आपका एप्लीकेशन फी है ना वो वापस नहीं होगा, फिर दोबारा जो है नए सिरे से जो दोबारा पेमेंट है वो करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हमने जो है सभी जानकारी सही से डाला हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे देखेंगे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का बटन मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट का डिटेल्स है आपको देखने को मिलेगा। उसके नीचे यहाँ पे आएंगे तो उनके जो भी फादर का नेम है यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही होनी चाहिए। यहाँ पे मदर का नेम आपको लिखना है। बाकी आपका जो मैरिटल स्टेटस है बताएंगे कि आपका जो है मैरिड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो अगर नहीं हुआ है तो अनमैरिड यहाँ पे आपको करना है। यहाँ पे आइडेंटिटी जो है कार्ड एक आपको देना होगा, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए आपका जो है आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का सिलेक्शन करेंगे और उस आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे हम डालेंगे। लेकिन मान लीजिए आप दूसरा कोई डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट का जो नंबर है ना यहाँ पे आपको टाइप करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का मतलब होता है कि आपके चेहरे पे या फिर कहीं भी आपके शरीर पे कट और तिल का निशान है या फिर किसी प्रकार की निशान है जिससे आपकी पहचान की जा सके, वो मार्क्स यहाँ पे आपको बता देना है। ठीक है, अगर आप फ्रीडम फाइटर के वार्ड से आते हैं तो यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी भरेंगे कि आपका जो है रिलेशनशिप क्या है, उनके पोती पोता नातनी नाती है बता सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू बता सकते हैं। नहीं है तो सीधे नो कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना है, जिसमें सबसे पहले मैट्रिक का जो जानकारी है ना वो आपको देना है कि आपने जो है मैट्रिक कौन से स्कूल या फिर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपने किया हुआ है, उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। आप अपने सर्टिफिकेट पे देख लीजिएगा, आपने जो है जो भी पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है, मैट्रिक का जो ओरिजिनल प्रमाण पत्र होता है उसका जो भी पासिंग सर्टिफिकेट नंबर ऊपर देखेंगे राइट साइड में आपको देखने को मिलता है, वो यहाँ पे आपको इंटर करना है। ध्यान रखिएगा सही से जो है अपना पासिंग सर्टिफिकेट नंबर यहाँ
यहाँ पे डालिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन के समय काफी लोग गलती डालते हैं जानकारी और वेरीफाई नहीं हो पाता है, उनका भर्ती नहीं हो पाता है। बाकी जो भी आपका सर्टिफिकेट का इशू डेट है, पासिंग ईयर या फिर डेट होता है, वो आपको यहाँ पे भरनी होती है, जो कि आपके सर्टिफिकेट पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपने जो भी 10+2 किया हुआ है या फिर उसके बराबर कोई भी आपने कोर्स किया हुआ है, उसकी जानकारी बताएंगे, कौन से स्कूल, बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, किसी एक का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसका जो भी पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको मेंशन करना है, और जो भी डेट ऑफ इशू है ना आपके सर्टिफिकेट में मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे देखेंगे इसमें कंप्यूटर का जो है सर्टिफिकेट की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि 6 महीने का जो DCA कोर्स होता है वो आपने किया हुआ है तो उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने BCA कर लिया हुआ है तो और भी बेहतर है, उसको भी डाल सकते हैं। MCA किए हुए हैं तो उसको डाल सकते हैं। आपने BE किया हुआ है, ME किया हुआ है, BTech किए हुए हैं या फिर MTech किए हुए हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन से, ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो काफी सारे लोग जो है DCA ही किए होंगे या फिर आपके कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे और उसका जो भी इंस्टीट्यूट का नेम है, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है और यहाँ पे डेट ऑफ इशू है वो बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है जैसे कि BSc, BCom, BA, BTech, BE, BCA, BBA, तो आप यहाँ पे उसकी जानकारी भर सकते हैं। नहीं किए हुए हैं तो ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। अगर आपने PG भी किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी भर सकते हैं। नहीं किए हुए हैं तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कोई भी आपको जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि इसी पे आपको प्रूफ हो पाएगा कि आपको जो है कंप्यूटर की जानकारी है, टाइपिंग की जानकारी है, MS वर्ड, पावर पॉइंट की जानकारी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है ना वो आपको फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे परमानेंट एड्रेस आपको भरना है, जिसमें आपका जो भी हाउस, फ्लैट, प्लॉट नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। स्ट्रीट, मोहल्ला यहाँ पे डाल सकते हैं। विलेज, टाउन हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे पिन कोड आपको डालना है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, परमानेंट और जो आपका क्रॉसोपेंडेंस, तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीधे यहाँ पे नो ही करिएगा तो बेहतर रहेगा। अगर आपका कुछ कंडीशन है तो उसको पढ़ के आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आपको जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए फोटो जो है इस प्रकार से होनी चाहिए, साफ सुथरा फोटो होनी चाहिए। पूरा जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो आपके पास होनी चाहिए, और 2 मंथ से ज्यादा जो है पुराना आपका फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कलर जो है पासपोर्ट साइज आपका जो फोटोग्राफ है होना चाहिए। JPG, PNG में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। 25 KB से ज्यादा इसका साइज नहीं होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके फोटो को आपको अपलोड कर लेना है। साइज बना लीजिएगा, इमेज रिसाइजर पे जाकर इजिली बन जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी यहाँ पे जो सिग्नेचर है इंग्लिश और हिंदी दोनों का जो है अपलोड आपको करना पड़ता है। तो सिग्नेचर जो है JPG या फिर PNG फाइल में रहेगा, अपलोड कर सकते हैं। 25 KB से ज्यादा इसका फाइल साइज नहीं होनी चाहिए। और ध्यान रखेंगे ब्लैक इंक से जो है आपका सिग्नेचर जो है होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखिएगा। व्हाइट पेपर पे जो है आपका इट शुड बी इन द ब्लैक इंक से बोला गया है कि आप व्हाइट पेपर लेंगे और उस पे जो है ब्लैक इंक से अपना सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर जिस प्रकार से आप करते हैं उस प्रकार से करेंगे। कैपिटल वगैरह लेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश का और यहाँ पे हिंदी का अपलोड करेंगे। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके जहां भी आपका फाइल है वहां का सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है उसका प्रीव्यू देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसको आपको चेकआउट करना है और इसको जो है कंफर्म करना है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिक्लेरेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी आपने सही फिलअप किया हुआ है तो आप यहाँ पे टिक करके कैप्चा को भर के जो है सबमिट करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पे गलती हो गया है तो एडिट डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके सबसे पहले एडिट करेंगे। उसके बाद जो है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे सबमिटेड हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद कभी भी अपने फॉर्म का जो स्टेटस है चेक करने के लिए फिर यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई के लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करके जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है या फिर मोबाइल नंबर मिला हुआ है दोनों में से कोई एक डालकर जो भी अपना डेट ऑफ बर्थ है उसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कंफर्म में सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। सबमिट होने के बाद वहीं से प्रिंट आउट भी आपको देखने को मिलेगा, जो प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।